अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। काफ़ी दिनों से मेरा जी चाह रहा था मैं केक रस बनाऊं, लेकिन आई थिंक काफ़ी साल ही हो गया मैं केक रस अब नहीं बनाती हूँ। लेकिन ईमान ने कहा कि केक रस छोड़े हम ब्राउनीज़ बनाते हैं, तो फिर ये ईमान ने ही ब्राउनीज़ बनाई और काफ़ी अच्छी बनी। दुआ को तो जहाँ भी सर्दी हो कहती है दौड़ के आके मुझको चिमट जाओ। ये स्कूल जाने के लिए पूरा इत्तमाम करती है, ग्लव्स, स्कार्फ और हर चीज़ जो है इसने ना पहननी होती है कि बाहर जो है सर्दी है। आज बच्चों को स्कूल मैं छोड़ने जा रही हूँ। जो हम बेसिक खाना बनाते हैं जैसे चिकन का या कोई मीट का सालन बनाते हैं, तो उसमें जो बेसिक ही इंग्रेडिएंट जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया हम डालते हैं। इसके अलावा एक मसाला होता है जिसको चिकन पाउडर या चिकन मसाला कहते हैं, तो उसको डालने से कोई भी हांडी जो है स्पेशली चिकन की या मटन की, वो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर बनता है। ये जैसे कोफ्ते कौरमे के अलावा जो हम खाना बनाएंगे मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये घर पर आप खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए इसके लिए। और साथ इसमें ये ऑप्शनल है दोनों इंग्रेडिएंट जो कि फ्लेवर इन्हेंसर है और ड्राई मिंट है। और साथ इसमें हमने थोड़ी सी चीनी डालनी है, लाल मिर्चें, गरम मसाला, सॉल्ट और ज़ीरा, सूखा धनिया डालना है। ये गरम मसाला है, ये फुल लोडेड गरम मसाला है, इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट शामिल हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारे ही मसाले आप देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में हैं, तो इनको हमने बेसिकली मिक्स ही करना है। ये सारे ही मसाले हमारे घर में होते हैं अमूमन। जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर कम ही घर में रखा जाता है, लेकिन मैं सारे ही मसाले जो है वो घर पर रखती हूँ, यानी किचन पेंट्री में रखती हूँ। और आप देख सकते हैं सारे जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं उनको हमने मिक्स ही करना है। एक इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें मैं इजाफ़ी डाल रही हूँ, वो है भुना हुआ बेसन। बेसन जो है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आजकल सर्दियाँ हैं और जैसे ग्रेवी वाले सालन है, शोरबे वाले सालन है, तो उसमें प्याज की क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय अगर 1 से 2 टेबलस्पून उसमें बेसन भुना हुआ डाल दें, तो फिर देखिए उसकी ग्रेवी कितनी थिक बनेगी। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भरकर बेसन भी डाल दिया है। चिकन की कोई सी भी हांडी या मीट की या चिकन वेजिटेबल के साथ या इवन वेजिटेबल भी आप पका रहे हैं, तो बाकी तमाम मसाले जो आप खाने में या सालन में डालते हैं उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून ये डाल देना है। तो फिर देखें उसका टेस्ट कितना मज़ेदार आएगा। ये मैंने रज़ाइयाँ मंगवाई हैं, इस सीज़न में काफ़ी ऑफ़र्स लगती हैं, तो मैंने बच्चों के लिए जो है सिंगल रज़ाइयाँ मंगाई हैं और मैं थोड़ा सुन रही हूँ, ये देखिए इसमें पेपर था ना, तो वो लग रहा है कि आवाज़ सी आ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही पेपर है कहाँ पर। तो बस इसको थोड़ा वॉश करना है, क्योंकि है तो नहीं ही, लेकिन ये है कि इनको एक दफ़ा से ना वॉश करके ही यूज़ करती हूँ मैं। इस तरह की कोई भी जैसे बेडशीट है या रज़ाई के कवर हैं, तो एक दफ़ा इनको वॉश करके ही इस्तेमाल करते हैं। शाम के 4-5 बजे का ही टाइम है, लेकिन अंधेरा देखें सर्दियों में कितनी जल्दी हो जाता है। और ये जो इसके मैंने पैकेजिंग उतारी है, ये बड़ी बिन में मैं अभी फेंक दूंगी। इस बिन ने तो फुल हो जाना है। सर्दियों के मौसम की कुकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उसको मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान बनाऊं। खाना बनाने में सबसे ज़रूरी उसका जो हम मसाला तैयार करते हैं या जिसको आप ग्रेवी कह सकते हैं, वही मेन चीज़ होती है। तो उसको पहले से तैयार करके रख सकते हैं, तो आपकी कुकिंग जो है वो आधा टाइम कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्याज, जिंजर, गार्लिक, ओनियन 3 चीज़ें ली हैं। जिंजर, गार्लिक, ओनियन, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर में डालकर हमने चॉप कर लेना है। क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको हमने चॉप करना है थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि बिल्कुल इसका ना पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। ये जो पार्ट है ना, मैं इसको जो इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इनको वैसे ही काट के, जिस तरह तड़का लगाने के लिए प्याज काटते हैं, या जिंजर गार्लिक को कूट कर या गार्लिक को साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको हमने बाद में ब्लेंड करना है।
2 टेबलस्पून ज़ीरा सूखा धनिया है, 1 से 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर है और हाफ टी स्पून हल्दी है। ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मसाले एकदम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने सालन पकाना है उस वक़्त भी जो मसाले हैं उनकी कमी बेशी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें और डालना है, क्योंकि पानी में ही इसमें पकना है, तो ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा। अभी हमने इसमें टमाटर भी डालने हैं। और ये है जी साबुत मसाले जो हम इसमें डालेंगे। छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, बे लीफ, नटमेग, मेस, शाह ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और ये सारे साबुत मसाले भी इसमें जाएंगे, क्योंकि हमने इसको फिर भी एक दफ़ा ग्राइंड करना है, तो ये सारा कुछ जो है ग्राइंड हो जाएगा। तो कुकिंग ऑयल भी हमने अभी इसमें डाल देना है, क्योंकि इसमें जो सारे मसाले हैं ना वो कच्चे हैं, तो जब वो ऑयल के साथ पकेंगे तो उनका कच्चापन साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। हरी मिर्चें हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर 5 टमाटर हैं। इनको हमने, ये फ्रोज़न थे, इनको मैंने निकाल के रखा है। इनके छिलके उतार के इनको काट के हमने डाल लेना है ग्रेवी। मैं टमाटर जो है अलग से काट के डाल रही हूँ, क्योंकि फ्रोज़न थे। तो आप चाहें तो इसको भी, जिस तरह मैंने जिंजर गार्लिक ओनियन को इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप किया है, तो आप टमाटर की भी पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं। मतलब ये है कि हमने ग्रेवी बनानी है, जिंजर गार्लिक ओनियन टमाटर इसमें डाल रहे हैं, तो इसकी हमने पेस्ट बनानी है। तो इसको आप साबुत भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और इसका कुकिंग टाइम काफ़ी, तकरीबन 1 घंटा तक मैंने इसको पकाया है, ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से कुक हो, ये कच्चे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि गलने वाली चीज़ तो है नहीं इसमें ना। तो अगर हम इसको वैसे ही रहने देंगे तो ये सही से कुक नहीं करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। और यहाँ पर मैं किचन रूल लगा रही हूँ, ये छोटा सा ही था, तो मैंने कहा इसको ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पर ये ना नज़र भी आ सके। और ये देखें, अभी इसको पकते हुए 1 घंटा हो गया है। इसको मैंने ना छोटे बर्नर पर मीडियम फ्लेम पर रखकर पकाया है। और ऑयल देखें, आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा होगा। शोरबे वाले सालन जब पक पक कर उनका ऑयल उनकी सतह पर आ जाता है, तो वो पता कि अब वो पक चुके हुए हैं। अभी हमने इसमें इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो है वो चला देनी है, ताकि ये अच्छी से इसकी पेस्ट बन जाए। और ख़ास तौर पर जो साबुत मसाले डाले हैं वो भी पीस जाए। साबुत मसाले इसी तरह डालने हैं, अगर पीस के डालेंगे, और चूँकि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है, तो जो इसका कलर है वो डार्क से डार्क होता चला जाएगा। अभी देखें, जब हमने इसमें ब्लेंडर चलाई है, मसाले जो इसमें पिसे हैं, तो थोड़ा सा इसका रंग जो है चेंज हुआ है। तो ये ग्रेवी सिर्फ मैं आपको बनाकर ही नहीं दिखा रही हूँ, इसको आपने खाना पकाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है, तो इससे मैं एक हांडी भी पकाकर आपको दिखा देती हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में ये ग्रेवी बनाने का मकसद क्या है। एक पैन लिया है, इसमें ये खाना पकाने वाले 3 से 4 चम्मच जो है मैंने ये जो ग्रेवी तैयार की है वो डाली है। और अब इसमें हमने जो खाना हम पका रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल देना है। अभी चूँकि ये ग्रेवी गर्म है, तो फिर भी इसको ज़रा सा हमने पकने देना है। जैसे ही इसमें एक बॉयल आया है, ये मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन फिलेट है, ये मैंने इसमें डाल दी है। और फ्लेम फुल पर रखकर मैंने इसको पकाना है। चिकन फिलेट जो होती है इसमें थोड़ा सा वाटर होता है, तो अगर इसको लो फ्लेम पर या गलती से भी ढक दिया तो वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो चिकन है उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। तो बेहतर यही है कि इसको फुल फ्लेम पर विदाउट लिड इसको पकाना है, ताकि अच्छे से इसका वाटर वेपोरेट हो जाए। और यहाँ पर देखें, जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़रा सा वो पका है, तो जो मैंने चिकन मसाला तैयार किया था उसका 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको हमने भुन जाने तक पकाना है। दोनों चीज़ें मैंने बनाई हैं और दोनों चीज़ें ही आपको मैं आज पकाकर भी दिखा रही हूँ।
अब जब इसका बहुत ज़्यादा वाटर एवेपोरेट हो गया है तो फुल फ्लेम पर ही जो लिड है उसको टिल्ट करके ही मैंने ढकना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाए। वैसे तो चिकन ज़ाहिर है गल ही जानी है, फिर भी एक दफ़ा इसका मसाला चेक करूँगी और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ अपनी अपनी महारत से कि इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आप देख सकते हैं ऑयल इसका अच्छे से सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से भुना गया है। अब इस स्टेज पर इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने योगर्ट के डाले हैं और इतनी ही मैंने इसमें डबल क्रीम डाली है और इसको अच्छे से भून लेना है और चिकन मसाला हांडी जो है वो तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े का ये सालन बना। ये आप रैप इससे बना सकते हैं, इससे सैंडविच बन सकते हैं, इसमें पास्ता डालकर इसको खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, तो वैसे खा लें। हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसमें कसूरी मेथी डाली है। कोई गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब ये ग्रेवी अच्छे से ठंडी हो गई है तो ये लग रही है ना इमली की चटनी। इसको शीशे के बर्तन में फ्रिज में 2 हफ्ते तक आप स्टोर कर सकते हैं। इसको शीशे के बर्तन में डाल के रखना है और कोई ऐसा चम्मच मत डालें जो जूठा हो, और फ्रीज़र में आप इसको 2 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के लाइट ना जाती हो, ये चीज़ आपने खुद देखनी है। कोई सब्ज़ी, कोई चिकन, मीट का कोई सालन है, आप बेफ़िक्र होकर ये ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं। दालों में इतने मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखें, जो चिकन मैंने बनाया था इतना सा बचा है, ये माशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आया। और ये सिर्फ़ ग्रेवी की ही खुशबू ऐसी थी जैसे कौरमे की खुशबू होती है। ये मैं एक नया आटा लाई हूँ, इसको व्हीट जर्म कहते हैं। ये हॉलैंड एंड बैरेट शॉप से लाई हूँ। ये जो व्हीट की आउटर लेयर होती है जिसमें गंदम का दाना होता है, तो उसको ग्राइंड करके ये बना हुआ है। और ये एक्सट्रीमली हाई इन फाइबर है और इसको वेजिटेरियन प्रोटीन भी कहते हैं। इससे बेकिंग भी हो सकती है, इसको एज अ ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे रोटियां पकाती हूँ और ये कोर्स फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। आटा कभी भी ऐसे नहीं होता है। इससे किसी भी किस्म की बेकिंग हो सकती है। मेरे आने वाले व्लॉग में आप इसको देखेंगे। तो आज मैं आपको इसकी रोटी पकाकर दिखाती हूँ। ये देखें, तकरीबन 2-3 रोटियों के बराबर मैंने ये आटा लिया है और थोड़ा सा पानी डालना है। अगर इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया ना तो ये फिर हाथों को बहुत ज़्यादा चिपकेगा, आपको और ज़्यादा आटा इसमें डालना पड़ेगा। बस इसको इस तरह मिक्स ही करना है और ये आटा तैयार है। दूसरे आटे की तरह इसको गूंदना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको गूंदने की। बस इसको मिक्स ही करना है और आटा जो है तैयार है। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ें। ये देखें, बस मैंने इसको मिक्स किया है, फ़ौरन से ये मिक्स हो जाता है और 5 मिनट इसको रेस्ट दिया है। और अभी इसके पेड़े बना लेंगे। चूँकि ये कोर्स फॉर्म में है, आटे की तरह पाउडर फॉर्म में नहीं है, एक तो ये हाथों को बहुत ज़्यादा चिपकेगा। आपने इस तरह से इसको हाथों से उतार लेना है और जब इसकी रोटी बेलेंगे तो इसके किनारे अनइवन होंगे। तो इसकी रोटी मैं गोल ही पकाऊंगी। देखें मैं किस तरह पकाती हूँ। ये जो खुश्का है ये नॉर्मल आटे का है, इसको थोड़ा थोड़ा लगाकर इसको फैलाते जाना है। खुश्का हम नॉर्मल आटे का ही यूज़ करेंगे, कोई मसला नहीं है क्योंकि इसने उतर ही जाना है। और यहाँ मेरे पास एक केक मोल्ड है, उससे मैं इसको कट कर लूँगी। किसी भी तरह के कटर से कोई प्लेट इसके ऊपर रख कर इसको आप इस तरह से काट सकते हैं और इसकी गोल रोटी जो है वो तैयार है। पहले देखा जब इसको बेला है तो इसके किनारे अनइवन रहेंगे क्योंकि ये आटे की तरह टेक्सचर नहीं है, ग्रेनी टेक्सचर का है, तो ये गुलाई में बेला नहीं जाएगा और इसकी रोटियां फूल कर बनेंगी। जिस तरह हम नॉर्मल आटे की रोटी पकाते हैं, एक तरफ से सेकी, दूसरी तरफ से सेकी और फिर आग पर इसको सेक लें। आप देख सकते हैं किस तरह फूल कर रोटियां बन रही हैं। ये रोटी खाने में इतनी सॉफ्ट रोटी है कि जिसके मुंह में दांत नहीं है उसके लिए ये बेहतरीन है। ये इतनी जल्दी ये चबाई जाती है और वज़नी बिल्कुल नहीं है। इस तरह की 2 रोटियां भी आप खा लेना, एक एक तो खाई जाती हैं, दूसरा ये कि ना आपको भूख नहीं लगती है। ये काफ़ी देर तक आपको ना फुल रखती हैं और इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और यही चीज़ें हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं काफ़ी दिन हो गए ये आटा लेकर आई हूँ और मैं हर रोज़ ही इसकी रोटियां बनाती हूँ। मैं और कैसर ही खाते हैं तकरीबन 3 या 4 रोटियां, जितनी भी पक जाएँ, जो मैंने आटा गूंदा हुआ होता है, और उससे हम रोटी खा लेते हैं। और दूसरे दिन भी अगर पड़ी ये रोटी खाएंगे ना तो ये सॉफ्ट ही रहेगी।
आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और इस व्लॉग को थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़।